हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक मास्टर 4041 में। तो आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा जीके के टॉप 120 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को 70वें राज्य के रूप में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हरियाणा का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तितर। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर है कुश्ती। इतिहास और प्रमुख युद्ध के बारे में देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें से बाबर जीता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। ठीक है। अकबर, बैरम खान और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीता। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अब्दाली जीता, जिसमें महाभारत का युद्ध हरियाणा में कहाँ और कितने दिन लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था 18 दिन। हरियाणा के किस स्थान को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत। अब चलते हैं राजनीति एवं प्रशासन। ठीक। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा में कुल कितने जिले और कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो 22 जिले और 6 मंडल हैं। हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की है 10। हरियाणा का सबसे नया 22वां जिला कौन सा था? तो चरखी दादरी बना है, जो 2016 में बना था। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं स्थलों के बारे में। तो हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गुड़गांव को। अब इसका नया नाम कर दिया गया है गुरुग्राम। हरियाणा में मारुति सुजुकी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो हरियाणा में है। हरियाणा में किस जिले में है? तो वो है गुरुग्राम में। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो झज्जर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संसाधन कहाँ स्थित है? तो हिसार में। कला, संस्कृति एवं विविध। तो हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और पुराना लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है सांग और धमाल नृत्य। हरियाणा के किस जिले को कांस्य नगरी कहा जाता है? तो रेवाड़ी को। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फरीदाबाद में। हर साल फरवरी में होता है। हरियाणा की किस नदी को प्राचीन काल में दृष्टवती कहा जाता था? तो चौतांग। घग्गर क्षेत्र की पुरानी नदियाँ, मुख्यतः सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। हरियाणा के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है? तो कपिल देव को। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो करनाल में। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? तो हिसार में। शीतला माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो करनाल को। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा के किस जिले में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो पंचकुला में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो रेवाड़ी में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पिंजौर, पंचकुला में। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मोरनी, पंचकुला में। अब चलते हैं सिंचाई, कृषि और नदियों के बारे में। तो हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो गेहूं का। हरियाणा की प्रसिद्ध पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ताजेवाला यमुनानगर से। हरियाणा की किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो रेतीली दोमट मिट्टी।
भाखड़ा नहर हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो टोहाना। इसलिए टोहाना को नदियों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है? तो अंबाला में। सोहाबी नदी हरियाणा के किस हिस्से की प्रमुख नदी है? तो दक्षिणी हरियाणा की। यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर या लोहारू उत्थान सिंचाई योजना से किस जिले में सिंचाई होती है? तो भिवानी में। प्रमुख शहर और उनके प्राचीन नाम। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था? सोनप्रस्थ, सोन का शहर। जींद शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो जंतीपुरी। पलवल का प्राचीन नाम क्या था? तो अपबला। महम, ये देखिए सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? तो सेरिस्कम। थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या था जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? थानेश्वर। नूह जिले का पुराना नाम क्या था जिसे बदलकर नूह किया गया? उत्तर मेवात। कुरुक्षेत्र के पेहोवा का प्राचीन नाम क्या था? तो पृथुदक। इतिहास और राजवंश। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के महान राजा हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनौज में। पहली थी थानेसर। ठीक है। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में हरियाणा आया था? तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645 ईस्वी के दौरान। हांसी के प्रसिद्ध अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। हरियाणा में तोमर वंश के पतन के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? चौहान वंश का। मुगल काल में हरियाणा का कौन सा शहर व्यापार का बड़ा केंद्र था और यहाँ एक प्रसिद्ध टकसाल भी थी? तो नारनौल। त्रावंडी यानी त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच और कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। फिर त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, वो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अब चलते हैं कला संस्कृति और आभूषण के बारे में। तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली खास पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है हरियाणा में पगड़ी। पुरली और कोका महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहने जाने वाले आभूषण हैं? तो नाक में। झांझर और कड़ी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो पैरों में। हरियाणा में सांग लोक नाट्य की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किशन लाल भाट, मेरठ निवासी को। सांग नृत्य की प्रस्तुति किस चीज़ पर की जाती है? तो लकड़ी के तख्तों पर, खुले मैदान में। राजनीति और महत्वपूर्ण संस्थाएं देखते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था? तो दूसरा राज्य। पहला था राजस्थान। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो पंचकुला में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC का गठन कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 28 जनवरी 1970 को। मुख्यालय है पंचकुला में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड BSEH की स्थापना 1969 में कहाँ हुई थी और इसे भिवानी कब शिफ्ट किया गया था? तो स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। 1981 में इसे भिवानी में शिफ्ट किया गया था। अब चलते हैं इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? तो अंबाला छावनी से। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी के किस शासन ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो राव तुलाराम ने। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए हरियाणा या ताऊ कहा जाता है? तो चौधरी देवीलाल को। सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना कब की थी? 1924 में। अशोक का प्रसिद्ध टोपरा स्तंभ
मूल रूप से हरियाणा के किस जिले में था जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया? यमुनानगर। पहले यह अम्बाला क्षेत्र में आता था। भूगोल, नदियाँ और झीलें देखते हैं। हरियाणा की सबसे प्रमुख बारहमासी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। हरियाणा की कौन सी नदी हिमाचल की पहाड़ियों से निकलकर पंचकुला, अम्बाला से होते हुए बहती है और मौसमी है? तो घग्गर नदी। प्रसिद्ध बडखल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो पलवल और फतेहाबाद में। मोरनी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कोरा चोटी है, लगभग 1467 मीटर ऊंची। उद्योग, खनिज और विकास के बारे में चलते हैं आगे। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो पलवल। और ये तो हो गया आगे। हाँ, कला, संस्कृति और मेले देखते हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष और राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है कमल। हरियाणा में फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के त्यौहार पर। हरियाणा के किस प्रसिद्ध सूफी कवि को हरियाणा का शेक्सपियर या सूर्य कवि कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा में गुग्गा नवमी के उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छड़ी नृत्य। शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जाट पाली, महेंद्रगढ़ में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? हिसार में स्थित है। 1970 में इसकी स्थापना हुई। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के प्रसिद्ध एथलीट कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में है। मशहूर फोगाट बहनें गीता और बबीता हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो चरखी दादरी, बुलाली गांव। हरियाणा में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो पिंजौर, पंचकुला में। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो ज्योतिषर सरोवर के पास, बरगद के पेड़ के नीचे। शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो थानेसर, कुरुक्षेत्र में। हिसार शहर की स्थापना 1354 में किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा के किस प्रसिद्ध किले को पृथ्वीराज चौहान का किला या अस्सीगढ़ का किला कहा जाता है? तो हांसी का किला, हिसार में। हरियाणा का कौन सा शहर पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो फतेहाबाद। हरियाणा के किस शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो झज्जर। हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो रोहतक से रेवाड़ी के बीच। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।